जब जंग यमामा के मैदान में 700 हाफिज कुरान का खून बहा तो एक सहाबी के जहन में एक ऐसा खौफनाक सवाल आया जिसका जवाब अगर न मिलता तो शायद आज हमारे पास कुरान महफूज न होता। ये उस वक्त की बात है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के सिर्फ एक साल बाद जंग यमामा में तकरीबन 1200 सहाबा किराम शहीद हुए, जिनमें से 700 के करीब हाफिज कुरान थे। ये बात समझना ज़रूरी है कि उस ज़माने में कुरान किसी एक किताब में नहीं था, वो बिखरे हुए मवाद पर लिखा हुआ था, जैसे खजूर की शाखों पर, चमड़े के टुकड़ों पर, पत्थर की सिल्लों पर, ऊंट या बकरी की हड्डियों पर, और सबसे बढ़कर सहाबा किराम के सीनों में महफूज था। जब जंग यमामा की खबर मदीना पहुंची तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के जहन में एक खतरनाक सवाल आया। उन्होंने सोचा कि अगर इसी तरह हर जंग में हाफिज कुरान शहीद होते रहे तो कहीं कुरान का एक बहुत बड़ा हिस्सा ज़ाया न हो जाए और कहीं कुरान का वजूद ही ख़त्म न हो जाए। वो फ़ौरन हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास गए और कहा, कुरान को एक जगह एक किताब की शक्ल में जमा कर देना चाहिए। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु पहले घबराए और कहा, मैं वो काम कैसे करूं जो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। ये कोई जिद नहीं थी, ये उस शख्स की एहतियात थी जो दीन में ज़रा भी बिदत से डरता था। लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने समझाया, ये बिदत नहीं बल्कि दीन की हिफाजत है, क्योंकि कुरान पहले से लिखा हुआ मौजूद है, बस उसे एक जगह इकट्ठा करना है। आखिरकार हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का दिल भी मुतमईन हो गया। इस काम के लिए हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतखाब किया गया। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु कातिब वही थे, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुरान लिखते थे। वो हाफिज़ कुरान भी थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में पूरा कुरान एक बार फिर दोहराया था और ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु उस वक्त भी साथ मौजूद थे। ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु का तरीक़ेकार इंतहाई सख्त और मोहतात था। उन्होंने हर आयत के लिए 2 शर्तें लाजमी करार दी। पहली शर्त यह थी कि वो आयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लिखी हुई मौजूद हो, यानी कोई शख्स घर जाकर खुद से लिखकर न ले आए, बल्कि वो कागज़, हड्डी या चमड़ा सामने रखो जिस पर उस वक्त लिखा गया था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा थे। दूसरी शर्त यह थी कि कम से कम 2 सहाबा गवाही दें कि हमने ये आयत खुद अपने कानों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से सुनी है। इन दोनों का एक साथ होना ज़रूरी था, तब जाकर वो आयत कुरान में शामिल की जाती थी। इस पूरे अमल में एक बहुत दिलचस्प वाक़या पेश आया। जब सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात की बारी आई तो पूरी तलाश के बावजूद वो आयत सिर्फ एक सहाबी हज़रत अबू खुज़ैमा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु के पास लिखी हुई मिली। अब मसला ये था कि शर्त 2 गवाहों की थी और तहरीर भी सिर्फ एक के पास थी। लेकिन यहाँ एक खास बात याद आई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी ज़िंदगी में हज़रत अबू खुज़ैमा रज़ी अल्लाह अन्हु की गवाही को 2 आदमियों की गवाही के बराबर करार दिया था। ये एक खास एजाज़ था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ उन्हीं को दिया था। इसलिए उनकी अकेली गवाही और तहरीर को काफ़ी समझा गया और वो आयात कुरान में शामिल कर दी गई। बाद में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत हिफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा से कुरान का वो असल नुस्खा मंगवाया और उससे कई नकलें तैयार करवाकर मुख्तलिफ शहरों में भेज दी।